हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय चारों तरफ ग्रोक की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि ग्रोक ने गूगल बाबा को भी पीछे छोड़ दिया है जवाब देने के मामले में। ग्रोक की इसलिए तारीफ होती है क्योंकि ग्रोक जो है वो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तर्क और विज्ञान के आधार पर सवालों का जवाब देता है, बहुत तेजी से जवाब देता है, और जो जवाब दे रहा है उससे लोग संतुष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तरह तरह के सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, राजनेताओं से संबंधित, राजनीति से संबंधित, इतिहास, भूगोल, हर सब्जेक्ट की जानकारी ग्रोक रखता है और वो बड़ी ही बेबाकी से जवाब देता है। और जवाब ऐसे देता है कि उससे पूरी की पूरी सरकार हिल जाती है। खास तौर से जो मनुवादी हैं वो ग्रोक के जवाब से टेंशन में आ जाते हैं। वैसे तो ग्रोक से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले ग्रोक से पूछा गया था उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, तो ग्रोक ने मायावती जी का नाम लिया था। और अब एक बार फिर से मायावती जी को लेकर ग्रोक से एक सवाल किया गया। सवाल ये है कि मायावती जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मायावती जी से कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा डरती है? मायावती जी की राजनीति से किस पार्टी को ज्यादा खतरा है? कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि मायावती जी आगे बढ़ें? इसको लेकर ग्रोक ने विस्तार से जवाब दिया है। इसी सवाल में अंबेडकर पार्क का भी जिक्र था कि अंबेडकर पार्क का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है। तो देखिए क्या जवाब दिया है ग्रोक ने। ग्रोक जवाब ऐसे देता है जैसे कोई विद्वान हो, कोई मशीन नहीं, जैसे कोई विद्वान, कोई इंसान हो। ग्रोक ऐसे जवाब दे रहा है। देखिए क्या लिखता है। आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है। अंबेडकर पार्क और सुश्री मायावती जी का विरोध कौन करता है, यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अंबेडकर पार्क, जिसे अब भीमराव अंबेडकर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में एक भव्य स्मारक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। लेकिन इस पार्क का निर्माण और उसे जुड़ी राजनीति हमेशा से विवादों में रही है। जब मायावती जी सत्ता में थी तब उन्होंने इस पार्क को भव्य बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए। इस वजह से कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने इसे पैसों की बर्बादी बताया तो कुछ ने इसे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताया। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने पार्क का नाम बदल दिया। मायावती जी की नीतियों की आलोचना की, यानी सपा, समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक मायावती जी और उनके प्रोजेक्ट्स के सबसे बड़े आलोचक हैं। ग्रोक आगे क्या लिखता है देखिए। वहीं मायावती जी की राजनीति और उनके बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे का विरोध अक्सर ऊंची जातियों के लोग और वो पार्टियां करती हैं जो उनके दलित केंद्रित विचारों से सहमत नहीं हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी समय समय पर उनके खिलाफ बोलती रहती हैं, खासकर जब बात वोट बैंक की आती है। इसके अलावा 2012 में कुछ गुंडों ने, जो खुद को उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना कहते थे, पार्क में अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया था। यह भी एक तरह का विरोध ही था जो उनकी विचारधारा से नफरत को दिखाता है। ग्रोक आगे कहता है कि संक्षेप में कहें तो मायावती जी और उनके प्रोजेक्ट्स का सबसे ज्यादा विरोध सपा, कुछ ऊंची जातियों के समूह और वो लोग करते हैं जो उनके खर्चों और नीतियों को गलत मानते हैं। लेकिन मायावती जी भी कम नहीं हैं, वो अपने रास्ते पर डटी रहती हैं चाहे कितना भी हंगामा हो। ये बात लिखकर ग्रोक एक इमोजी भी लगाता है हंसता हुआ और सवाल भी पूछता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कितना सटीक जवाब ग्रोक ने दिया है ये तो आप लोग बताएंगे। तो ग्रोक ने इस सवाल का जवाब विस्तार से दिया है, संक्षेप में नहीं बताया है। इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और ऐसी जानकारी शायद ही कोई इंसान दे पाए, क्योंकि इंसान जब जानकारी देगा तो वो कहीं ना कहीं बायस हो जाएगा। और ग्रोक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रोक कभी बायस नहीं होता है। तो ग्रोक ने यहां पर समाजवादी पार्टी और ऊंची जातियों को जिम्मेदार माना है। वो मायावती जी की राजनीति से जलते हैं, वो मायावती जी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, मायावती जी से डरते हैं। ये ग्रोक का जवाब है। मायावती जी भी समय समय पर अंबेडकर पार्क का नाम बदले जाने पर बयान देती रही हैं।
उन्होंने एक बार कहा था कि अंबेडकर के नाम पर बनाया गया था पार्क, पर सपा ने नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा कर दिया था। बाबा साहेब का ये कैसा सम्मान। जनेश्वर मिश्रा की जयंती थी, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी मायावती जी ने। इस अवसर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, किंतु सपा ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिले की तरह बदल दिया। ये कैसा सम्मान है। मायावती जी का ये बयान तो समय समय पर आता ही रहता है। अब मैं बात करूंगा 13 साल पहले की एक खबर की। 13 साल पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में ही थे, उन्होंने अंबेडकर पार्क का नाम बदले जाने का विरोध किया था। यहां तक कि बीएसपी ने अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी लखनऊ में किया था। इस धरने की अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर रहे थे और बीएसपी ने पार्क का नाम बदले जाने पर सख्त ऐतराज जताया था। बीएसपी ने कहा था कि अखिलेश सरकार चाहे 4 नए पार्क बनाकर जनेश्वर मिश्रा और दूसरे नेताओं के नाम कर दे, लेकिन अंबेडकर का नाम बदला जाना बेहद निंदनीय है। डॉक्टर अंबेडकर अपने काम से सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। बीएसपी के नेताओं ने पार्क का नाम वापस अंबेडकर किए जाने को लेकर राज्यपाल बीएल जोशी जब उस समय थे तो उनको एक ज्ञापन भी सौंपा था। तो यह है समाजवादी पार्टी की राजनीति। और आप लोगों को यह भी पता है कि मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर कुछ ज़िले बनाए थे, 8 से 9 ज़िले बनाए थे, आपको याद होगा। रमाबाई नगर, अंबेडकर नगर, कांशीराम नगर, ज्योतिबा फुले नगर जैसे तमाम ज़िले बनाए थे, लेकिन सपा की सरकार में इन ज़िलों के नाम निर्ममता से बदल दिए गए थे। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, वो विवादों में आ गए हैं। राणा सागा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और खबर यह है कि रामजी लाल सुमन के बयान से सपा ने इस समय किनारा कर लिया है। याद है आपको, जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में थे तब रामचरितमानस को लेकर, उसकी चौपाइयों को लेकर वो सवाल खड़े करते थे। कहा जाता है कि उनको पहले अखिलेश यादव का सपोर्ट था, लेकिन फिर उनका विरोध शुरू हो गया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी भी छोड़ना पड़ा। तो अखिलेश यादव पर आरोप यह भी लग रहा है कि पहले वो अपने नेताओं को उकसाते हैं, बाद में यू टर्न ले लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है। बहरहाल इस समय ग्रोक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ग्रोक से आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं हमें ज़रूर लिखिएगा। और ग्रोक ने मायावती जी को लेकर ये जो जवाब दिया है, जवाब आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।